मनोज अपनी माँ और बीवी के साथ रामपुर गांव में रहा करता था। वो एक निहायती आलसी और कामचोर मजदूर था। जब भी वो अपनी दिहाड़ी लगाने जाता, तो वो आलस के कारण पूरा दिन सोता रहता, जिसकी वजह से लोगों ने उसे काम पर बुलाना ही बंद कर दिया था। लेकिन घर में राशन पानी की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर आलसपने के कारण कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन राजमिस्त्री उसे मसाला बनाने के लिए कहता है। मनोज, मसाला खत्म हो गया है। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? जा, नया मसाला बना कर ला। उल्लू का पट्ठा, कमजोर कहीं का। जी मिस्त्री साहब। मनोज मसाला बनाकर उसे एक तसले में भरकर लाया और एक कोने में बैठकर मसाले के खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही तसला खाली हुआ, राज मिस्त्री ने उसे फिर से आवाज देने के लिए जब 3-4 बार आवाज लगाई, तब भी राज मिस्त्री ने उसकी बात नहीं सुनी। तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लगा। मनोज एक कोने में सो रहा था। राज मिस्त्री को उसे सोता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आया और वो बाल्टी भरकर पानी लाया और उस पर डाल दिया। मनोज छटपटा कर उठा। कौन है? कौन है? चैन से सोने भी नहीं देते यार। सारा मूड खराब कर दिया। रुक, अभी तेरा मूड बनाता हूँ। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। मजदूरी करने आया है या आराम करने? चल भाग जा यहाँ से। तेरी करतूतों की वजह से कोई तुझे काम पर नहीं रखता। अरे मालिक, मुझे आज की दिहाड़ी तो दे दीजिए। अभी निकलता है या तुझे दूं कुछ खर्चा पानी? वो मिस्त्री मनोज को वहां से भगा देता है और मुंह लटकाए मनोज खाली हाथ घर पहुंचता है। जिस पर उसकी बीवी बोली, आज तो मजदूरी पर गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? जल्दी छुट्टी दे दी क्या मालिक ने? नहीं मंजू, मंजू, मैं सो गया था इसीलिए। तो आज भी तुम खाली हाथ ही लौट आए हो घर पर। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, लेकिन तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? मंजू, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं थोड़ा आलसी हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर ये सब नहीं करता। मैं बस बैठा ही था और मेरी आंखें कब लग गईं मुझे पता ही नहीं चला। आपको नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? घर की हालत दिन बर दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब लगता है मुझे ही कमाने के लिए इस घर से निकलना पड़ेगा। नहीं मंजू, मेरे होते हुए तुम बाहर काम करने नहीं जा सकती। सभी लोग मुझ पर थूकेंगे कि मैं अपने आलसपन के कारण अपने घर का भरण पोषण नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ? नहीं नहीं, मैं अब तुम पर और भरोसा नहीं कर सकती। मुझे इस घर से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंजू पूरे गांव भर में जाकर काम की तलाश करने लगती है और उसे एक अमीर घर की महिला ने काम पर रख लिया था। देख मंजू, मैं तुझे काम पर तो रख रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी एक भी छुट्टी होती है तो मैं तुम्हारी पगार काट लूंगी। ठीक है मालकिन, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं कल से आपके घर पर काम पर आ जाऊंगी। बस आप मेरी तनख्वाह थोड़ा जल्दी दे दिया करना, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। महिला ने उसे अपने बटुए से निकालकर कुछ पैसे दे दिए और बोली, ये ले, रख ले कुछ पैसे। इसे एडवांस समझकर अपने पास रख ले। याद रहे, कोई शिकायत का मौका मत देना। जी मालकिन, मुझे याद है। अगले दिन मंजू उस महिला के घर पर टाइम से काम करने पहुंच जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन इधर मनोज का बहुत बुरा हाल था। उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। वो घर में पड़े पड़े और भी ज्यादा आलस का शिकार हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मंजू और मनोज एक साथ बैठे हुए थे। तभी मनोज की माँ बिस्तर पर पड़ी हुई बोली, बहू, तू बाहर जाकर भी काम करती है और घर आने पर भी तुझे चूल्हा चौका करना पड़ता है। अब से तू सिर्फ बाहर का काम करेगी और मनोज का बच्चा घर का सारा काम करेगा। नहीं माँ जी, मेरे रहते भला मनोज घर का काम कैसे कर सकते हैं? सभी लोग इनको बहुत बुरा भला कहेंगे। वो तो इसे सोचना चाहिए ना, घर में बैठे मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, बल्कि इज्जत ना के बराबर हो जाती है। इसे तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जाना चाहिए। मनोज को अपनी माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह पाता और अब तो उसे ये ताने बहुत आम लगने लगते हैं। धीरे धीरे उसका आलस और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि घर का सारा बोझ मंजू ने उठा लिया था। एक दिन मंजू भी उसे बहुत परेशान होकर बोलती है, अब तो आप सुधर जाइए। मुझे लगा था कि आप मुझे बाहर काम करता हुआ देखेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ महसूस होगी, लेकिन आपको तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता।
बल्कि आप तो और ज्यादा निश्चिंत हो गए हैं। नहीं मंजू, ऐसा नहीं है। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। मैंने आज ही एक जगह पर काम का पता किया है। कल से मैं वहां ड्यूटी पर जाऊंगा। चलो ठीक है, देखती हूँ आपको कि आप कब तक टिकते हैं अपनी बात पर। बस इस बार अपनी नाक मत कटवाना आप। अगले दिन मनोज एक ढाबे पर साफ सफाई का काम शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी बात वहां पर भी नहीं बनती। एक दिन ढाबे का मालिक अरविंद उसे काम के वक्त सोता हुआ देखकर बोलता है। तुम्हें यहाँ सोने की सैलरी मिलती है? इतना कमजोर और आलसी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। माफ करना मालिक, वो मुझे थोड़ी झपकी आ गई थी। दोपहर में ढाबे पर ग्राहक नहीं आते, इसीलिए मैं थोड़ा आराम करने चला गया। आप मुझे बताइए क्या काम करना है? ढाबे पर चाहे ग्राहक हो या ना हो, लेकिन तुम्हें हर वक्त काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर तुम्हें सोना ही है तो अपने घर जाकर आराम से चैन की नींद सो लो, लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम। आइंदा मैंने तुम्हें ऐसी गलती करते हुए देखा तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मनोज उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता और अगले दिन फिर से वही गलती करता है, जिसकी वजह से नाराज होकर उसका मालिक उसे काम से निकाल देता है। अब वो फिर से घर पर बैठकर सिर्फ मक्खियां ही मारता है। ऐसे ही मंजू और उसकी सास काफी परेशान हो चुके थे, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। एक दिन जब मंजू बर्तन मांज रही होती है, तभी मंजू का चेहरा बहुत उतरा हुआ देखकर उसकी मालकिन उससे बोली, अरे क्या हुआ मंजू, आजकल बहुत बुझी बुझी नजर आ रही है। घर में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मालकिन, मैं तो अपने पति से बड़ी ही परेशान हूँ। अरे क्या हो गया तेरे पति को? किसी प्रकार की कोई गंदी लत है क्या उसे? नहीं नहीं मालकिन, मेरे पति में कोई खराबी नहीं है, बस वो कमाते नहीं है। लेकिन क्यों, बीमार रहता है क्या तेरा पति? नहीं मालकिन, मेरे पति को केवल और केवल आलसपन की बीमारी है। वो जहां भी काम करने जाते हैं, वहां पर उनके आलस की वजह से उन्हें निकाल दिया जाता है। वो काम तो करते हैं, लेकिन उन्हें बीच बीच में नींद आ जाती है या फिर काम में ध्यान नहीं लगता उनका। तेरे पति को कोई बीमारी नहीं है, तुम लोगों ने उसे ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया है, इसीलिए वो काम चोरी और आलस का ढोंग करता है। तेरे पति को सुधारने के लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या मालकिन, आप मुझे बताओ, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा पति सुधर जाए। तुझे अपनी सास के साथ मिलकर एक नाटक करना होगा। तुम दोनों मिलकर अपने पति को घर से ये कहकर बाहर निकाल दो कि जब तक तू अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक तुझे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मालकिन, मैं अपने पति के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? या तो तू अपने पति को सुधार ले, या खुद पतिव्रता नारी बन के इसी तरह उसकी आदतों को और बिगाड़ती रहे। अब ये फैसला तेरे हाथ में है। लेकिन मालकिन, अगर ये तरकीब काम नहीं आई तो मुझे जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। अरे ऐसे कैसे ये तरकीब काम नहीं आएगी? मुझ पर विश्वास रख, तेरा पति जरूर सुधर जाएगा। बस तू ये तरीका आजमा कर तो देख। ठीक है मालकिन, मैं अपनी सास को इस बारे में जरूर बताऊंगी। मंजू घर जाकर अपनी सास को ये सारी बातें बताती है, जिस पर उसकी सास उसका साथ देने को राजी हो जाती है। शाम होने पर जब मनोज खाली हाथ घर वापस आया, तो मंजू और उसकी माँ उस पर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। आपने तो हद ही पार कर दी है। अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। आखिर मैं कब तक इस तरह बाहर जाकर काम करूंगी और आप लोगों को कमा कर खिलाऊंगी? मुझसे अब और नहीं होता ये। बहू, तू क्यों घर से बाहर निकलेगी? सारी गलती इस निकम्मे की है, और घर से भी इसे ही निकलना पड़ेगा। निकल जा इस घर से, और तब तक इस घर में वापस आने की मत सोचना, जब तक जिंदगी में तू कुछ कर ना ले। मनोज अपनी माँ और मंजू की बात को अपने दिमाग में बिठा लेता है और हमेशा के लिए घर छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक तो वो जैसे तैसे अपना गुजारा करता है, लेकिन उसे बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। 2 वक्त की रोटी के लिए उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। ऐसे में उसने अपने आलस को छोड़कर खूब मेहनत की और अपना एक घर बनाया। धीरे धीरे उसने खूब सारा पैसा इकट्ठा किया और अपना एक कारोबार चलाया। थोड़े दिन बाद वो एक अमीर इंसान बनकर अपने गांव वापस लौटा, जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मंजू और उसकी सास अपने बेटे को देखकर बहुत दंग रह गई। अरे आप, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस रूप में वापस आएंगे। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अगर तुझे घर से नहीं निकाला होता तो तू आज इस कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंच पाता। मैंने तुझे काबिल इंसान बनाने के लिए घर से निकाला और अपने आप से दूर किया, ताकि तू आलस को छोड़कर मेहनत की राह पर चले। हाँ, मैं आपकी बात समझता हूँ।
आखिर कौन माँ अपने बेटे को नाकामयाब देखना चाहेगी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे घर से बाहर निकाला। अगर आप ऐसा नहीं करती तो मैं शायद अभी तक अपने आलस की आदत में फंसा ही रहता। अब मनोज अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। जिस तरह मनोज ने अपने अंदर की कमी को पहचान कर उसे अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दिया, इसी तरह हम सबको भी अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी चाहिए।